दिमनी विधानसभा इस समय मध्य प्रदेश की चुनावी विषय पर चर्चा में है, यहाँ से भोपाल तक। आज हम दिमनी विधानसभा में बैठे हुए हैं। आज हमारे साथ वर्तमान के विधायक कांग्रेस के रविंद्र सिंह बिड़ौसा जी मौजूद हैं। स्वागत है रविंद्र सिंह जी। जी नमस्कार। क्या पृष्ठभूमि है, अभी क्या रणनीति चल रही है आपकी चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव तो करीब है और मेरा अपना अगर हमसे ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं तो 24 आवर्स जो है जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ। और मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया तो मैं सक्रिय हो गया हूँ। तो मैं तो 24 घंटे वाला हूँ। जब से मैं एमएलए बना हूँ, उससे पहले मैं 12 साल एमएलए नहीं था, लेकिन मैं 2 चुनाव पहले भी लड़ा। तो मैं पब्लिक के बीच में रहना पसंद करता हूँ और पब्लिक हमको चाहती है, हम पब्लिक को, जनता को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? कि जनता ही आधार है प्रजातंत्र की राजनीति में। हम सेवा किसकी करेंगे? जनता की। तो कोई ऐसा नया नहीं है कि मतलब हम चुनाव आ गया तो कुछ नया प्रोग्राम तैयार हो गया। मेरा सतत प्रक्रिया है हमारी कि हमारे यहाँ जो निमंत्रण आते हैं, सुख दुख में किसी के यहाँ गमी हो गई, आज जैसे भागवत हैं 3 जगह, मैं 2-3 जगह होके आ गया हूँ। कचनौदा, ऐसा, जयसिंह का पुरा, अभी मैं हरगमा जाऊँगा, भागवत का भंडारा है, नावली जाऊँगा। माता बसैया में एक पुण्य का कार्यक्रम है, कोई माता के मंदिर में पूजा मंदिर का होगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अभी चुनाव आ गया तो मैं एक्टिव हो गया हूँ। मेरा पर डे का क्रम है ये। और मैंने जब से राजनीति शुरू करी है तब से मैंने अपना घर परिवार, माता पिता की सेवा, उसमें समय हमने नहीं दे पाया। इस बात की हमें थोड़ी सी पीड़ा भी है, लेकिन खुशी भी है कि चलो एक बड़ा परिवार हमें मिला सेवा करने के लिए। तो मैं कर रहा हूँ, जितना भी मेरी कोशिश होती है मैं जनता के हित के लिए और क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए ही सोचता हूँ। और जहाँ पर नहीं हो पाता है तो मैं पब्लिक को सीधी बात बताता हूँ कि ये कारण से आपका कार्य नहीं हो पाया। जनता दरबार मैं लगातार लगाता हूँ संडे को। जब से मैं विधायक बना हूँ, एक भी संडे ऐसा नहीं गया जिस पर मैं उपलब्ध नहीं था। अगर कहीं विधानसभा चल रही है या हमारी कोई कभी एक आध बार स्वास्थ्य खराब हो गया तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता निश्चित रूप से उपलब्ध रहे और मैं लगातार उपलब्ध रहता हूँ और क्षेत्र में सक्रिय रहता हूँ। और लोगों के सुख दुख में टेलीफोन से बात करना, उनकी समस्या हल करना। 2-3 काम मैंने नहीं किए जो हमारे चुनावी उसमें थे। हमारा एक चुनावी एजेंडा, ये कहते हैं ना कि अपनी पर्सनल एक वो होती, राजनीति में निरुद्देश्य कार्य जो है, राजनीति पाप है और सामाजिक कर्म भी पाप है, निरुद्देश्य। तो उद्देश्य हमारा क्या है? एक तो मैंने ये लोगों से शुरू में कहा और मैं आज भी कहता हूँ मंचों से कि राजनीति अगर रोजी रोटी है तो फिर अपना कार व्यापार करना चाहिए। राजनीति हमारी रोजी रोटी नहीं है। एक बात ये, आप एक उदाहरण नहीं, 1 रुपये का दाग नहीं लगा सकता कोई। दूसरी बात मैंने जनता के बीच में कही थी कि राजनीति में जाति पाति क्यों, तो मैंने उस मिथक को भी तोड़ दिया। हमारे यहाँ कोई भी आता है किसी भी जात धर्म का, तो मैं ये नहीं पूछता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो, किस जाति के हो, क्या है, ये डिटेल नहीं। आप तो काम बताओ क्या है, उस काम के लिए तुरंत एक्शन है यहाँ पर। तीसरी बात मैंने ये कही थी, राजनीति सच बोल के हो सकती, झूठ बोल के क्यों। तो ये कपट का कार्य जो है ये भी खतरनाक है, क्योंकि किसी कवि ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जब परमात्मा सच्चाई में है तो हम भगवान का भजन तो कर नहीं पा रहे, इसी में हम अपना भजन भी मान रहे और इसी में हम सेवा भी मान रहे। तो इसलिए हमें लगता है कि परमात्मा हमारी कहीं ना कहीं हमारे साथ खड़ा होता है, क्योंकि हम सत्य पे चलते हैं। तो इसलिए कोई हमें विशेष चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चुनाव के टाइम पे जनता हमारा साथ देती है। अभी आपके जो विरुद्ध जो चुनाव लड़ेंगे वो बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री हैं। कैसे आप अपने आप को उनके समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे और उनका सामना कैसे करेंगे, और जनता के बीच में क्या अपने आप को स्थापित करवाएंगे? इससे पहले जब हम चुनाव लड़े तब भी वो कद्दावर नेता ही लड़े हमारे खिलाफ। वे केवल चेहरा दूसरे को बनाते थे, खुद पीछे रहते थे उसमें। तो इसमें कोई नया काम नहीं हो रहा है। दिमनी में कोई नया ऐसी क्रांति आ गई कि कद्दावर वो आ गए। कद्दावर कौन, किसको कौन, उनकी पार्टी कद्दावर मानती, जनता नहीं मानती उनको कद्दावर। सेंट्रल मिनिस्टर हैं, अभी सरकार में उनकी चलती है और आज एक बड़ा खेमा उनके साथ है। चलती होती तो यहाँ उद्योग धंधे लगा देते और यहाँ लोगों को रोजगार मिल जाता, 10-20 हज़ार नौजवानों को। तो हमें टेंशन ही लेने की ज़रूरत नहीं। आपने क्या किया विधायक के तौर पर? मैंने जो किया है वो किसी ने किया ही नहीं। मैंने ये किया है कि मैंने इतनी सद्भावना, नंबर 1 राजनीतिक व्यक्ति का सबसे पहला काम है लोगों में सद्भावना पैदा करना। तो हमने एक संदेश दिया लोगों को। दूसरी बात, हमने
विकास कार्यों का भी अथक प्रयास किया और हमने किए भी है कुछ। हमने 18 सड़कें पीडब्ल्यूडी की बनी हुई मेरे कार्यकाल की हैं। 4 प्रधानमंत्री योजना की सड़कें मैं गांव बता दूंगा आपको। खेरा मेवदा से चलेंगे आप तो बरेथा होकर के महाराज सिंह के पुरा तक मैंने बनवाई, मेरे कार्यकाल की बनी हुई। गंज रामपुर से पलपुरा बसई तक बनी, मेरे कार्यकाल की बनी। खेरा मेवदा से माता बसैया की तरफ रोड जाती, मेरे कार्यकाल की बनी हुई। आपका श्योनिया से लेकर के सिकरोड़ी होकर के जग्गापुरा चौराहे तक अम्बा तक सड़क बनी, मेरे कार्यकाल की। मलवसई अम्बा से लेकर मलवसई गढ़ी तक रोड बनी, मेरे कार्यकाल की बनी। मातापुरा, आपका ये बरगमा, ऐसे ऐसे आपका बागकापुरा, झिन्नाकापुरा, ये 18 मार्ग ऐसे। और 24 हमने पीएससी सेंटरों का प्रस्ताव दिया था, जिसमें 9 तैयार हुए, बाकी के प्रस्ताव मंजूर नहीं किए गए। इसके अलावा हमारे यहाँ टंकियों का काम चल रहा है, हालांकि वो नल जल योजना फेल है, मैंने उसकी शिकायत भी की। तो ऐसा नहीं है। और अच्छा, दिमनी में एक भी महाविद्यालय नहीं था। दिमनी में मैं विधायक बना हूँ, मेरे विधायक बनने के बाद जब मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया और याचिका लगाई, इसके बाद दिमनी में महाविद्यालय मंजूर हुआ और महाविद्यालय अभी बिल्डिंग बनना शुरू होगी उसकी। तो एक उपलब्धि, 75 साल के अंदर कोई दिमनी विधानसभा के अंदर महाविद्यालय नहीं था, मैंने अपने कार्यकाल में मंजूर कराया। खड़ियाहार में हॉस्पिटल का काम बिल्कुल पड़ा हुआ था, मैंने उसका अस्पताल को तैयार करवाया और वो चालू हो गया। बड़ा हॉस्पिटल है, अम्बा से भी बड़ा अस्पताल है। तो ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे काम ऐसे भी है जो सरकार ने मतलब एक तानाशाही मन कहिए, द्वेषपूर्वक, विपक्ष के विधायक हैं, द्वेषपूर्वक हमारे कामों को मंजूर नहीं किया। 42 सड़कों का प्रस्ताव प्राकलन हो गया, एस्टीमेट बन गया, लेकिन सरकार ये लिख के भेज रही है कि बजट के अभाव में आपके पत्र वापस किए जाते हैं। तो हमने उसकी कई बार शिकायत करी, विधानसभा में क्वेश्चन उठाया। और इसके मालूम है उससे क्या हुआ, फिर दिमनी में आकर के हॉट मिक्स, हमारी बनी हुई रोडें उसमें हॉट मिक्स अगर कहीं हुआ है तो दिमनी विधानसभा में हुआ, कोई दूसरी विधानसभा में नहीं हुआ है। तो आपने जो धरातल पर जो एक विधायक एक संवैधानिक पद होता है और उसके पावर बहुत होते हैं, यदि वो अपने क्षेत्र की बेसिक जो नीड्स होती हैं, एक आम आदमी को न तो उसको बहुत बड़ी कोई खदान चाहिए, ना कोई बहुत बड़ा वो चाहिए, उसको बेसिक लेवल का रोजगार, सड़कें, पानी, बिजली, लाइट, इसमें आपके कोई अथक प्रयास है जिनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे अथक प्रयास हैं, मेरे अथक प्रयास हैं। हमारे क्षेत्र में 42 गांव ऐसे हैं जिसमें 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की रोडें हैं, जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा प्रयास था कि ये रोडें पक्की होना चाहिए, डामर होना चाहिए, क्योंकि बरसात में जब कोई मरीज अगर बीमार होता है तो उसको चारपाई में रख के मेन रोड पे चलाना पड़ता है। और कोई बड़ा काम नहीं, उसका टोटल बजट है 51 करोड़, 51 करोड़ का बजट था। 15 करोड़ तो 15 करोड़ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के जहाँ विधायक थे उनको दिया, लेकिन कांग्रेस की विधायक जिन विधानसभा में थे उनको नहीं दिया। उस निधि में से आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं दिया। और ये भेदभाव है, ये भेदभाव भरी जो राजनीति है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। फिर भी हमने हार नहीं मानी, हमने विधानसभा में क्वेश्चन उठाए। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक चंबल क्षेत्र से लोग सुनकर के चुप हो जाते थे, ये कहते थे अगर वहाँ चंबल के लोगों को डाकू बदमाश कह के नवाजा जाता। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया और ये कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, गृहमंत्री जी को कह कि चंबल में डाकू बदमाश रहते हैं। मैंने कहा, उसका खंडन किया कि चंबल में कोई डाकू बदमाश नहीं हुआ है, अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले बागी हुए। और उन बागी सरजमी को हम इस रूप में भी लें कि आज़ादी आंदोलन से लेकर अब तक का इतिहास उठा लो तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के लाखों नौजवानों ने अपने प्राण दे दिए, तब ये भारत माँ आज़ाद हुई है। और आज भी सीमा पे सुरक्षा करते हुए लाखों नौजवानों ने अपने प्राण दे दिए, लाखों माताओं की गोदियाँ सूनी हो गईं, लाखों बहनों के सिंदूर उजड़ गए, तब चंबल घाटी अस्तित्व में है। और मैं कह सकता हूँ कि लेकिन हमारी चंबल क्षेत्र के साथ उपेक्षा बहुत हुई है इसकी। हमने कहा कि हमारे क्षेत्र में हज़ारों एकड़ भूमि है, क्वारी, आसन, चंबल, सिंध के बिहड़ों में हज़ारों एकड़ भूमि, उस भूमि को समतल करके अगर यहाँ उद्योग धंधे लगाए जाएं तो नौजवानों को रोज़गार का सृजन होगा। जो नौजवान हमारे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जाके छोटी छोटी नौकरियां करते हैं और उनके भाई सीमा पे भारत माँ की सुरक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, तो उन जो भाई बेरोजगार है घर में, उसकी चिंता उनको उनके मन में और दिल में लगी हुई चली जाती है। तो
तो इस काम को करना होगा। मैंने आदरणीय कमलनाथ जी अम्बा आए थे, एक जनसभा को संबोधित किया था, उस समय उन्होंने ये कहा था, मैंने उनको कहा तो ये आवश्यकता, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम उद्योगपतियों को उद्योग को आकर्षित करना पड़ता है, ये उनका कथन था और मैं करूँगा। मतलब समिट करेंगे। हाँ जी हाँ, कहा उन्होंने। इसमें समय लगेगा, 10-20 साल का भी समय लग सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को लाना एक चुनौती है। चंबल की जो छवि है, मैं मीडिया के मित्रों से भी कह रहा हूँ कि ये डाकू बदमाश की छवि से बाहर निकालो चंबल को, क्योंकि चंबल की उर्वरा ज़मीन है, यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है जब उनसे बर्ताव होता है जब समझ पाते लोग। कई अधिकारी जब ट्रांसफ़र होके आते तो कहते कि यार भिंड मुरैना जा रहे तो बड़ा गड़बड़ है, और जब यहाँ आते तो यहाँ से जाने का मन नहीं करते। तो ये छवि जो हमारी वास्तविक चीज़ें हैं वो हमारी नहीं है लोगों में, छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुतिकरण हो गया है, उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उसका भविष्य कैसे बने इसकी चिंता हम मीडिया के मित्रों से भी कहूँगा, जनता में भी कहता हूँ। और दूसरी बात, अभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने में हमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन चंबल एक हमारे पास ऐसी वो धरोहर है जहाँ हमारा रेत जो हमारी प्राकृतिक संपदा है उसके लिए भी मेरा प्रयास होगा। मैंने आदरणीय कमलनाथ जी से भी निवेदन किया है कि ये घाट इसके चंबल के खोले जाएं, और मेरा विधानसभा में जब क्वेश्चन उठा तो उससे 3 घाटों पे काम हुआ, लेकिन उनका टेंडर अभी कैंसिल हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ श्योपुर से लेकर के भिंड तक कम से कम 50 घाट खोले जाएं, जिससे सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, और 200, 300, 400 ट्रैक्टर रखे हर गाँव में। तो जो नौजवान पढ़े लिखे नहीं हैं, जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पुणे, हैदराबाद फैक्ट्रियों में नौकरी करने जाते हैं, वो ट्रैक्टर में अपना रेत भर के आराम से जो है अपना रोजगार भी कर सकते हैं। और वो 8000 की जो ट्रॉली आती है, जो किसान यहाँ जब चंबल बाढ़ में आती है तो हमारे खेत बह जाते हैं, फसल बर्बाद होती है, बच्चे बर्बाद होते हैं, मवेशी। पूरा करूँगा, क्या करोगे तुम? उन्होंने कहा कि मैं जनता के साथ सड़क पर आऊँगा। अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पर आने की बात कही थी उन्होंने। नहीं, अतिथि शिक्षक के बारे में कही थी, उन्होंने कर्जा माफ़ी के बारे में बात कही थी, उन्होंने विकास कार्यों के बारे में बात कही थी। कमलनाथ जी का एक ही जवाब था कि आ जाओ सड़क पे। तो देख लो, कमलनाथ जी तो सड़क पे, सिंधिया जी तो सड़क पे आ नहीं पाए, लेकिन कमलनाथ जी सड़क पे जरूर घूम रहे हैं। नेताओं का तो काम है साहब सड़क पे घूमना। अरे वो सड़क पे भी तो नहीं चल पाते हैं, हेलीकॉप्टर में चलते हैं। कमलनाथ जी तो हेलीकॉप्टर के हैं। मैं कहता हूँ दावे के साथ एक 25 किलोमीटर बाई रोड चले जाएं 4 व्हीलर से, 25 किलोमीटर कमलनाथ जी चल नहीं सकते। आप भी फॉर्च्यूनर में चलते हैं? नहीं, मैं तो फॉर्च्यूनर से भी चलता हूँ, मैं मोटरसाइकिल से भी चलता हूँ, मैं छोटी से छोटी गाड़ी से चलता हूँ, बड़ी से बड़ी गाड़ी। पैदल यात्रा भी करते हैं? पैदल भी करता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे चलने में। मुझे तो ये हमारे ये लड़के बैठे हैं नौजवान, इनके साथ दौड़ा लो, मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं इनके संग ही दौड़ेंगे। थोड़ा बहुत पीछे रहूँ, जरूर रहूँगा, लेकिन बराबर दौड़ूंगा। मेरा तात्पर्य है कि विधायक बनने के बाद जनता की सेवा के लिए आप पैदल चलकर जाएंगे? पैदल चल के नहीं जाऊंगा, सिर के भर पैदल चल के जाऊंगा। पैदल तो हर आदमी चलता है। सुमावली क्षेत्र की जनता को मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूं, और परिवार का सदस्य मान के मैं सेवा करता हूं। मैं एज ए जनता नहीं समझता इनको, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे संरक्षक हैं, मेरे नौजवान साथी भाई हैं, मेरे सहयोगी हैं। मैं हर का जैसा जिसका होता है सम्मान करता हूँ। ये थे हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता केदार सिंह कंसाना जी। नमस्कार, जय हिंद।